हेलो दोस्तों, मैं नवनीत कौर आप सभी का स्वागत करता हूं अथेनी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के बारे में दोस्तों कुछ कथन दिए गए हैं, जिस प्रकार प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला जो मार्ले द्वारा कहा गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कि अन्य व्यक्ति 6 माह में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। दोस्तों, उसी को प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। दोस्तों, 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में HD देवगौड़ा थे। दोस्तों, 2004-2009 में डॉ मनमोहन सिंह थे। दोस्तों, राज्यसभा सदस्य थे दोस्तों, जिनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल। दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल आर्टिकल 75(2) के तहत है। दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का जब तक लोकसभा में बहुमत मिलेगा, जब तक दोस्तों जो लोकसभा है उसमें बहुमत मिलता रहेगा, जब तक प्रधानमंत्री रहेगा। दोस्तों, 5 वर्ष के अंदर अंदर अगर 5 वर्ष हो जाते हैं तो चुनाव अनिवार्य, यानी चुनाव होते हैं, उसके द्वारा फिर चुने जाते हैं। दोस्तों, बहुमत के द्वारा ऐसे प्रधानमंत्री यानी कि PM जिनकी पद पर मृत्यु हो गई, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी प्रधानमंत्री पद पर ही मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी क्या हो गई थी दोस्तों डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी, इनकी क्या हुई थी, अपने प्रधानमंत्री पद पर से उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, विदेश में जो हमारे भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, वो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री थे जिनकी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। अपने कार्यकाल में एक दिन भी संसद ना जाने वाले प्रधानमंत्री थे, वो थे चौधरी चरण सिंह थे। दोस्तों, यानी कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे दोस्तों जो अपने कार्यकाल में एक भी दिन संसद नहीं गए। दोस्तों, सबसे कम उम्र के PM यानी कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, वो थे राजीव गांधी थे। दोस्तों, जिनकी उम्र सबसे कम थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री सबसे अधिक उम्र के PM यानी कि मोरारजी जी देसाई जो प्रथम और कांग्रेसी PM थे। दोस्तों, प्रथम गैर कांग्रेसी PM थे, यानी जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे दोस्तों, जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव से पहले त्यागपत्र जो यानी विश्वास प्रस्ताव से पहले जिन्होंने त्यागपत्र दिया वो थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों, इन्होंने यानी कि विश्वास प्रस्ताव से पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र VP सिंह और HD देवगौड़ा ने अपना क्या दे दिया दोस्तों, त्याग पत्र दे दिया था। दोस्तों, सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन तक इन्होंने क्या रहे, प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। प्रथम कार्यवाहक PM यानी प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, वो थे गुलजारीलाल नंद जो 2 बार PM रहे। दोस्तों, नेहरू जी की मृत्यु के समय 1964 में और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के समय 1966 में। दोस्तों, ये क्या रहते, दक्षिण भारत से प्रथम PM थे दोस्तों, जो नरसिंह राव थे, जो दक्षिण भारत से प्रथम क्या थे, नरसिंह राव। दोस्तों, VP नरसिंह राव ये दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, जिनमें मोरारजी देसाई मुंबई 6 CM जो PM भी रहे यानी कि प्रधानमंत्री भी रहे थे, मोरारजी
देसाई मुंबई से, चौधरी शरण सिंह यूपी से, वीपी सिंह यूपी से, पीवी नरसिंह राव जो दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए, ईपी आंध्र प्रदेश से, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक से, नरेंद्र मोदी गुजरात से दोस्तों चुने गए हैं। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 53 संसदीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर इनको करते हैं दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी कि इन्हें राष्ट्रपति को काट का गुड्डा भी कहा जाता है, काट का गुड्डा भी कहा जाता है दोस्तों। मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 के अनुसार होता है दोस्तों। प्रधान होता है जिसका प्रधानमंत्री हेड, यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है दोस्तों। मंत्रियों का कार्यकाल आर्टिकल 75(2) के यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की जाती है दोस्तों, जिसमें जो राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं होती हैं, जैसे योग्यता क्या क्या होनी चाहिए 75(5) के अनुसार, 75(5) आर्टिकल के अनुसार, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो और अन्य व्यक्ति यानी 6 माह में लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य हो। मंत्रियों के प्रकार यानी मंत्री 3 प्रकार होते हैं: कैबिनेट मंत्री सरकार चलाने के लिए, राज्य मंत्री और उप मंत्री। स्वतंत्र प्रभाव का मंत्री यानी राज्य मंत्री होता है, जो स्वतंत्र प्रभाव का मंत्री होता है दोस्तों। मंत्रिपरिषद यानी पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सब का ऊपर होता है। जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, इसमें सब आते हैं, जिसमें पीएम यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो मंत्रिपरिषद होती है उनका निर्णय मानना पड़ता है। मंत्रिमंडल यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, जिसमें आर्टिकल 352(2) के तहत मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करेगा। यानी कि 352(2) के अनुसार जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर यानी मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा। कौन? राष्ट्रपति दोस्तों। मंत्रियों की शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत आती है दोस्तों। मंत्रियों को शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जो आर्टिकल 75(1) का के तहत हुआ, जिसमें 1 का के तहत लोकसभा की कुल सदस्यता 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी दोस्तों लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनमें से 15% को मंत्री बनाया जा सकता है दोस्तों। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और जय हिंद दोस्तों।